Hello everyone, welcome back to my channel Diverse Mentor Priya. This is Priya Singh Tomar. In this video, we will talk about the part 3 of chapter article and you will be taught the article part 3. Before starting the video, I have a tiny request that if you all are new to my channel, then please subscribe my channel. थैंक यू सो मच। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं ए एन के यूज़ की और आपका डेफिनेट आर्टिकल द उसके यूज़ की। द आपका जो सेकंड पार्ट में था कि द का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ पे नहीं करना है, कैसे किया जाना है। द का यूज़ मैंने आपको नाउन के साथ बता दिया था, आपके जो प्रॉपर कॉमन और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको आर्टिकल का यूज़ एडजेक्टिव के साथ किस तरह से करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा जो पहला रूल है वो क्या है। फर्स्ट रूल में हम लोग देखेंगे कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने द का यूज़ किया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। बेस्ट आपकी कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव होती है। ही शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, यहाँ पे भी देखिए हम लोगों ने क्या किया है? द का यूज़ किया है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली क्या वो बोलते हैं प्रोपोर्शनल दिखाया जाए। जैसे कि द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ द हायर योर बिल विल बी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे द मोर, अब ये मोर आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसके पहले हम लोगों ने आर्टिकल द का यूज़ किया है। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, ठीक है, जितनी आप अधिक से अधिक बिजली यूज़ करते हैं, द हायर योर बिल विल बी, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा? बिल आएगा। द हायर, अब देखिए हायर ये भी आपका कंपैरेटिव है, तो हम लोगों ने क्या किया है? कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया है। फिर है द हायर यू राइज द ग्रेटर इज़ द फॉल। नेक्स्ट रूल है आपका, अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है जिसके पहले द और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा। देखिए थर्ड रूल में आपके क्या बताया गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए, यानी कि आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, 1 और 2, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक का चुनाव करना है तो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि दो में से आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? द यूज़ करेंगे, देन उसके बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए है, ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू रेसलर्स, ठीक है, ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ। अब देखिए द यहाँ पे आपका क्या है? आर्टिकल आया है। स्ट्रोंगर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, देन हमने ऑफ का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि दो लोगों के बीच में हम किसी एक को चुन रहे हैं, इस वजह से हम लोगों ने ऑफ द टू रेसलर्स यहाँ पे दिखा है कि ही इज़ द स्ट्रोंगर, कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टू रेसलर्स में से। दो में से हम लोग सिर्फ एक का चुनाव कर रहे हैं, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? द आर्टिकल को यूज़ किया है। फिर स्ट्रोंगर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ का यूज़ किया है क्योंकि दो में से एक का चुनाव करना है, इस वजह से। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, शी इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, शी इज़ द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है कि शी इज़ द बेटर, वो दो प्लेयर्स में से वो बेटर है जो लड़की है, शी इज़ द बेटर ऑफ टू प्लेयर्स। यहाँ पे भी हम लोगों ने द आर्टिकल का यूज़ किया है। बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई है, ऑफ हमारा क्या है यहाँ पर कि क्योंकि हम लोगों ने दो में से सिर्फ एक का ही चुनाव किया है, इस वजह से ऑफ का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आपका देखिए, अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो वहाँ पे क्या? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दो में से अगर किसी एक का चुनाव करेंगे तो हम लोग वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। अगर दो में से ज़्यादा, यानी कि तीन अगर हो गए, चार हो गए, कितने भी हो गए, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होगा, जैसे कि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द बेस्ट ऑफ द ऑल द प्लेयर, ठीक है। शी इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, की वो क्या है, सभी खिलाड़ियों में से सबसे अच्छी है। शी इज़ द बेस्ट, बेस्ट हमारी होगी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। गुड, बेटर एंड बेस्ट। गुड हमारी कौन सी डिग्री होती है, और बेटर हमारी होती है कंपैरेटिव होती है, और बेस्ट हमारी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। शी इज़ द बेस्ट ऑफ द ऑल प्लेयर्स, कि वो क्या है, सभी खिलाड़ियों में से अच्छी है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया है। बेस्ट हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी, ऑफ इसलिए है क्योंकि सभी प्लेयर्स में से उसको अच्छा बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा देखिए रूल क्या है कि जब एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, रिच, मीक इत्यादि के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता है। यानी कि जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ऑनेस्ट है, रिच है, पुअर है, मीक है, इनके पहले अगर हम लोगों ने आर्टिकल द का यूज़ किया है तो इट मीन्स कि वो अपने पूरे वर्ग को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, संबोधित करेगा, रिलेशन बताएगा। इनके साथ प्लूरल वर्ब का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्लूरल वर्ब यहाँ पे यूज़ की जाती है, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। क्योंकि देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑनेस्ट का यूज़ किया है, दैट मीन्स कि अगर हम लोगों ने उसके पहले द लगाया है तो पूरे वर्ग को इंडिकेट करेगा। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है, सिंगुलर ना करके यहाँ पे हम लोगों ने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, क्योंकि वो पूरे वर्ग को बता रहा है तो इस तो लगाएंगे नहीं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आर का यूज़ किया है कि द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। द रिच जो है हमारा एक्सप्लॉइट द पुअर, द यंग एंड द ओल्ड, द पुअर एंड द रिच, ऑल डिमांडेड करप्शन फ्री इंडिया। ऑल इस वजह से यूज़ किया गया क्योंकि द लग गया है ना, तो यहाँ पे द जो है पूरे वर्ग को डिनोट करता है, हमारे युवा वर्ग को, हमारे बुजुर्ग वर्ग को, ठीक है, हमारे गरीबों को, हमारे अमीरों को, ठीक है। ऑल डिमांडेड करप्शन फ्री इंडिया। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद हम लोग दा का यूज़ करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अशोक द ग्रेट अकबर, ठीक है। अशोक क्या है, अशोक द ग्रेट अकबर उतना ही महान है जितना कि अकबर हैं। नेपोलियन द वॉरियर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका रूल, ऑर्डिनल्स से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे ऑर्डिनल होते हैं। फिर है द 1, 2, 3, ये हमारे कार्डिनल्स होते हैं, ठीक है। आपको ऑर्डिनल एंड कार्डिनल समझना होगा। हम लोग जैसे लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं, और जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते हैं ये हमारे कार्डिनल्स होते हैं। इनके पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। 2 के पहले चैप्टर आया है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया है। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है आपका, द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, अगर हम लोग पहले यूज़ करेंगे हमारे जो ये ऑर्डिनल्स हैं सेकंड, तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। लेकिन 2 से पहले हम लोगों ने चैप्टर को का यूज़ किया है, इस वजह से यहाँ पे द का यूज़ नहीं किया गया है। वॉल्यूम 1 इज़ ऑन वर्ब्स, द फर्स्ट वॉल्यूम इज़ ऑन वर्ब्स, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग। फिर है हमारा एडजेक्टिव सेम एंड होल के पहले ऑल एवं बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बताया गया है कि जो एडजेक्टिव सेम या फिर होल होता है उसके पहले ऑल एवं बोथ के बाद हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल,
ही इज़ द सेम बॉय, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सेम से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया है। दैट मेट मी इन द मार्केट, अरे ये वही लड़का है जो मुझे मार्केट में मिला था। द होल पीरियड वॉज वेस्टेड, जो हमारा पूरा ये पीरियड था वो क्या, बेकार गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने आर्टिकल द का यूज़ किया है, क्योंकि सेम और होल से पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा रूल, फ्यू एवं लिटिल के साथ ए एवं द लगाने पर उनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए फ्यू के एवं लिटिल के साथ हम लोग ए और द का यूज़ करेंगे तो उनके अर्थ हम लोग कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। फ्यू का देखते हैं पहले हम लोग। आ फ्यू का मीन्स संख्या में कम है लेकिन है। अगर हम लोग देखिए आ फ्यू बोलते हैं तो इसका मतलब कि संख्या में कम है लेकिन वो है तो ना। और फ्यू अगर सिर्फ हम फ्यू का यूज़ करेंगे तो देखिए संख्या में इतना कम कि ना के बराबर है। अगर हम लोग फ्यू का यूज़ कर देते हैं दैट मीन्स कि है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब कुछ भी उम्मीद नहीं है उसकी। द फ्यू का यूज़ करते हैं तो संख्या में कम लेकिन निर्धारित व जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि संख्या में कम तो है लेकिन हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, निर्धारित या फिर जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं। इट मीन्स वो है तो। द फ्यू मतलब कि कुछ है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिटिल। लिटिल में देखते हैं कि आ लिटिल का यूज़ करेंगे तो मात्रा में कम है लेकिन है। जैसे कि आ फ्यू था वैसे आ लिटिल। आ लिटिल मीन्स बहुत ही कम बट है। ठीक है, बहुत ही कम है लेकिन है हमारे पास। लिटिल का मतलब मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर है। ठीक है, जैसे कि फ्यू था आपका, अगर हम लोग सिर्फ लिटिल का यूज़ करते हैं इसका मतलब नो होता है, नो कि नहीं है। ठीक है, आ लिटिल का मतलब है लेकिन बहुत कम है। अब द लिटिल देखते हैं क्या होता है, मात्रा में कम लेकिन निर्धारित व जिसकी तरफ हम इंगित कर सकते हैं। द लिटिल का मतलब होता है यस, है मात्रा में कम है लेकिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास है। आई होप आपको ये फ्यू और लिटिल के जो हमारे आ और द लगाने से यहाँ पे अर्थ में परिवर्तन होता है वो समझ में आ गया होगा। देखिए आ फ्यू का मतलब होता है कि है लेकिन बहुत कम है, लेकिन जब हम लोग फ्यू और लिटिल यूज़ करते हैं इसका मतलब नो होता है कि ना के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल जो हमारा है 9 नंबर का वो देखते हैं क्या है। यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिए बताया गया है कि जो हमारे ये एडजेक्टिव हैं सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे कि जो एडजेक्टिव हैं हमारे सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग अगर होता है तो उसके बाद हम लोग ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, दा का नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ टू हेवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी। इट इज़ टू हेवी, अब देखिए टू है यहाँ पर। ठीक है, टू हेवी अ बॉक्स, हम लोगों ने आ बॉक्स किया है ना कि दा किया है। तो जैसा कि बताया गया है कि ये जो एडजेक्टिव हैं सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट, इनके बाद में हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ टू हेवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी। ठीक है, रोहित इज़ नॉट सो बिग, रोहित इज़ नॉट सो बिग अ बिजनेसमैन एज यू थिंक, रोहित इतना बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं है जैसा कि आप लोग सोचते हैं। तो आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे और मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाया है। हिंदी लैंग्वेज जो होती है आपको बहुत इजीली वो क्या करती है, ग्रिप में आती है, इसलिए मैंने क्या किया है आपको ग्रामर इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। मिलते हैं हमारे पार्ट 4 के साथ आर्टिकल के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।